चलिए, एक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था और नेट की कमी की वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। आइए दर्शन सर, मुझे ज्वाइन कीजिए। हम वापस अपने उसी प्रश्न पर आते हैं कि अब नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनका रिजल्ट आ गया और शिवरतन जी का सभापति बनना कहीं ना कहीं लगभग तय है। अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आने वाले 3 साल में विपरीत सरकार रहेगी और काम करवाना इतना आसान तो नहीं होगा। देखिए, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, गंगापुर सिटी नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और सभी टीमों ने शिवरतन गुप्ता जी को चुना है, जो एक व्यापारिक और सामाजिक आदमी है और बहुत ही अच्छे पर्सन इंसान है। लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चेयरमैन बीजेपी का बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में इस मीडिया के सामने पूरे शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ पर हो सकता है राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन सेंटर में मोदी जी बैठा है और मोदी जी का प्रतिनिधि जौनापुरिया जी बैठा है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे और कोई अधिकारी अगर आनाकानी करेगा तो सांसद साहब उसके लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि कल कांग्रेसियों ने ज्ञापन भी दिया था कि साहब उन पर तो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सभापति की कुर्सी पर क्यों बैठाया जा रहा है। कांग्रेसियों को तो राजनीति करने का यही समय रहेगा। कांग्रेस के पास बहुमत तो है नहीं है, 12 का आंकड़ा बेमुश्किल से छुपाए हैं वो, तो उनके पास आज किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज आप मेरे खिलाफ करा दो, उससे मैं दोषी थोड़ी सिद्ध हो रहा हूँ। पुलिस और न्यायालय जब तक दोषी नहीं करते उससे पहले आप उसकी दोषी कह ही नहीं सकते। अच्छा, उप सभापति को लेकर के क्या कयास चल रहे हैं। देखिए, उप सभापति को लेकर कई तरह के लोगों में कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं और सभी शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उप सभापति जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा और आप सबके बीच में से होगा, पार्षदों के बीच में से होगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा उप सभापति। अच्छा दर्शन जी, आने वाले 3 साल में अब गंगापुर की सूरत बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि 2 साल से तो बहुत दर्द झेल लिया साहब इस गंगापुर ने, टूटे हुए रोडों के मामले में, सड़कों के मामले में, लाइटों के मामले में। अब क्या लग रहा है आपको, एक ये 2 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके सेंटर के, अमृत योजना और सीवरेज योजना, इनको कब जल्द से जल्द पूरा करवाओगे और कब लोगों को पानी मिलेगा। देखिए, बीच में चुनाव, पहले पंचायती राज के चुनाव आ गए, चुनाव के बाद में मैं एक चीज़ मानता हूं कि कोरोना काल जो आया है, 1 साल का जो कोरोना काल खंड रहा है, इससे भी निश्चित तौर पे हम सरकार और काम को इतना किसी को गति नहीं मिल पाई और 1 साल में जो ठप काम हुआ है उसको निश्चित तौर पर सांसद साहब पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही इनकी सीवरेज वार्ड जो भी अधिकारी है इनकी एक बैठक लूंगा सभी अधिकारियों की पंचायत समिति सभागार में, और शीघ्र नया सभापति शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो निश्चित तौर पर सभापति और सब एक्टिव होकर उपसभापति और पूरे पार्षद सभी वार्डों में काम करेंगे, निश्चित तौर पर गति मिलेगी काम। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के काम है वो भी ठप पड़े हैं साहब। ज़्यादातर सरपंचों का ये रोजना है कि साहब हमको बजट दिया ही नहीं गया है, ताला लगा रखा है, लेकिन ताला खुल नहीं रहा। 1 साल हो गई, 1.5 साल हो गई। मैं आपसे शुरू में एक ही बात कहा था पत्रकार महोदय जी कि राज्य की गहलोत गवर्नमेंट जब भी आई है, मैं मेरी ज़िंदगी से सूरत संभाल रहा हूँ, जब भी ये कहते हैं खजाना खाली है। आज भी स्थिति यह है कि नई पंचायतें बनी है, अपने गंगापुर में 3-4 पंचायत बनी है, उनके सरपंचों को स्थिति यह है उनको कुर्सी टेबल नहीं है बैठने के लिए, पंचायत भवन नहीं है उनको बैठने के लिए। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का और सांसद साहब जौनापुरिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 14वें और 15वें वित्त आयोग का सीधा सेंटर सरकार का पैसा सभी पंचायतों में आ चुका है और सभी सरपंचों से आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। सीधा पैसा मोदी जी ने खातों में डाल दिया है सरपंचों के, मतलब सेंटर का जो पैसा है वो मिल चुका है सरपंचों को। बिल्कुल, सभी सरपंचों को मिल चुका है और कई सरपंचों ने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, अब आप हमारी MP साहब से कब मुलाकात करवा रहे हैं। आप गंगापुर सिटी पोर्टल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और पिछले कई मुद्दों पर सांसद साहब दिल्ली रहते हैं, टोंक रहते हैं, उनके निजी सचिव है सुरेश पाल जी भाई साहब, उनसे मैंने बताया भी, वो इससे जुड़ चुके हैं, आपके पेज पर जुड़ चुके हैं और मैंने उनसे कहा भी है कि ये गंगापुर सिटी पोर्टल एक ऐसा मंच है जिस पर आपको हर प्रकार की समस्या है और आम जन से, देखो क्षेत्र क्या है, सांसद साहब का बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद वो जुड़ नहीं पाते इतने लोगों से, तो मैंने कहा आप एक मंच के माध्यम से समस्याओं को कलेक्ट करते हैं और कई समस्या आपकी ऐसी है जिनको सांसद साहब ने रिप्लाई किया, अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिया और आपकी शीघ्र ही अच्छे आप गंगापुर सिटी मुद्दे उठाते हो शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर की जन समस्याओं के लिए। ना सांसद साहब दूर है, ना हम दूर है और आप जैसे पत्रकार हैं तो आपके लिए सांसद साहब से आप जब कहोगे आपकी मुलाकात करवाएंगे और अच्छी मुलाकात होगी। नहीं, बिल्कुल, और जल्द से जल्द हम सांसद महोदय से जरूर मिलेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान शायद उनके पास ही है। एक तो जैसे ये पांचना वाला मैटर है, बहुत लंबा टाइम हो गया सर और किसानों से जुड़ा हुआ है सीधा दर्शन सर, इसमें पहल क्यों नहीं की जा रही है। देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा सुनाया, पांचना मुद्दा पे
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस के रामकेश जी मीणा एमएलए यहाँ पर, और इधर कमांड एरिया जो आ रहा है वजीरपुर साइड में, उसमें 2-3 गांव गुजरों के, बाकी मीणाओं के गांव है। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन की टाइम से ये बंद हुआ है, आंदोलन की टाइम से बंद हुआ है। मैं मानता हूँ उस टाइम ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि दोनों जातियों में एक विद्वेष फैल गया और उस पानी को रोका गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, रामकेश जी मीणा वजीरपुर में मीटिंग करते हैं, एसडीएम को ज्ञापन देते हैं। आप ये लगाओ पत्रकार महोदय जी, एक विधायक एसडीएम अपनी ही सरकार के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दे रहा है, जबकि अगर विधायक चाहे तो ये कह सकता है कि भाई अगर मुझे मेरे लोगों को, किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो मैं सरकार में हिस्सेदारी बना के क्या करूंगा। एक तरफ तो आप गहलोत जी के दारमदार सिपासलार बनते हो कि मैं गहलोत जी का खास हूँ पूर्वी राजस्थान में, और दूसरी तरफ आप किसानों को पानी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें गुजर वर्सेज मीणा का नहीं है, इसको एक किसान कौम के हिसाब से देखो। कोई मीणा नहीं है, कोई गुजर नहीं है, सब किसान हैं हम। और किसान का दर्द ये होता है कि किसान के खेत में जब तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचेगा, किसान उन्नत नहीं होगा। और 70% आबादी देश की अन्नदाता किसान है, रीढ़ की हड्डी है किसान, किसानों के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पांचना ये कहते हैं लिफ्ट परियोजना हमने मंजूर करा दी, आप जगर का पानी उसमें लाइए, चंबल का पानी पांचना में डालिए, पांचना में आप पानी डाले हो, पांचना के आसपास में जो एरिया है वहाँ पर किसान है, गुजर है, मीणा है, माड़ी है, बैरवा है, ब्राह्मण है, उनके खेतों में पानी मिलेगा। उनके खेतों में पानी मिलने के बाद लिफ्ट से पानी नहर में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास ये करो ना, चंबल का पानी पांचना में आए और पांचना का पानी फिल्टर होकर वहाँ पर उपलब्ध होकर यहाँ पर आए, गंगापुर में आए, बामणौस में जाए, माधोपुर में जाए। नहीं, सांसद साहब इसको लेकर के पहल नहीं कर सकते क्या? वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सांसद साहब सेंटर के प्रतिनिधि है, सांसद साहब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार लेवल पर ये अड़जा हुआ मामला है। और इसमें जो इनके पीएचडी मंत्रालय है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय, वो उसका मामला है, सिंचाई मंत्री कर सकता है राज्य सरकार का। सेंटर का अगर ऐसा कोई मामला होता तो हम निश्चित तौर पर सांसद साहब की पैरवी करवाएंगे, जी तोड़ की मेहनत करेंगे किसानों के लिए। बिल्कुल, मेरा आपसे निवेदन है दर्शन सर कि आप व्यक्तिगत रूप से भी सांसद साहब से इस बात को कहें कि सर आप पहल करें इस मामले में। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान होता है तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल, मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा। आज राज्य की कांग्रेस के कुशासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपने हमको आमंत्रित किया, और कांग्रेस भाइयों को गंगापुर सिटी में कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये पत्रकार बंधु है, पत्रकार बंधु जब भी बुलाए, आपके पास अगर बोलने के लिए नहीं है तो कम से कम शकल दिखाने के लिए जरूर आए। और सभी शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, सभी सावधानी रखें और सभी अपने नियमों का पालन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से राम राम, और पूरी आप टीम को तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हो? बिल्कुल, मैं रोज जी न्यूज़ पोर्टल देखता हूँ, मैं यहाँ रहूँ या सांसद साहब के साथ बाहर रहूँ, रोज़ जी न्यूज़ पोर्टल देखता हूँ। जी न्यूज़ पोर्टल देखते नहीं अतः नींद ही नहीं आती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दर्शन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन सर। और दोबारा फिर आपको हम बुलाएंगे जब भी किसी न किसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। तो ये दर्शन जी थे, और बहुत कुछ बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। और देखिए, तीखे सवाल हमने भी पूछे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जवाब देना तो बनता है साहब, और जवाब तो देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बहुत बड़े मुद्दे हैं और जिन पर बात करना जरूरी है। और सांसद साहब से हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर सांसद साहब की राय भी हम ज़रूर जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। तो एक बढ़िया अच्छी खबर आई है कि दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है और मार्च 2021 तक पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। आज इसका निरीक्षण किया था जबलपुर जोन के अपर महाप्रबंधक सोवन चौधरी और कोटा मंडल के डीआरएम पंकज शर्मा ने कार्यों का निरीक्षण किया। 93 किलोमीटर की इस योजना पर 471 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं और लगभग पटरियां बिछ चुकी हैं। स्टेशनों का काम कंप्लीट हो चुका है, केवल ओवरब्रिज हैं या छोटा मोटा जो काम है वो बाकी रह रहा है। गंगापुर सिटी बहुत जल्दी जंक्शन बन जाएगा और दौसा गंगापुर रेल लाइन जो है अभी फिलहाल जो सिंगल है उस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी और एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो जल्द से जल्द पूरा होगा। उम्मीद ये करते हैं गंगापुर सिटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है साहब, कुशालगढ़ परियोजना हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने हों, अमृत योजना, सीवरेज योजना, बड़े बड़े काम है साहब जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सदर थाना पुलिस ने आज जुआ खेलने वालों के खिलाफ लगातार अभियान शुरू कर रखा है इन दिनों और आज मिर्जापुर के में 4 जनों को जुआ खेलते पकड़ा गया है। इनसे 2,500 रुपये की नगद राशि और ताश की गड्डी बरामद की है। 10 माह पहले गांव रामगढ़ मुराड़ा के मंदिर में एक चोरी हुई थी, हमने दिखाया था आपको वो रामगढ़ मुराड़ा में मंदिर में चोरी हुई थी। उस मामले में फरार चल रहा एक आरोपी लालसोट निवासी दिनेश जोगी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो इस मामले में फरार चल रहा था। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज गंगापुर सिटी से नहीं है। सबसे बड़ी खबर एक ही थी जो छोटी देर से हमने आपको दिखाई लाइव, बीकेएस मीणा हत्याकांड। आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं, 17 दिसंबर है और 17 नवंबर को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धरना प्रदर्शन किया था जिसका नतीजा निकला कि उस परिवार को आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द सारी मांगें मान ली जाएंगी
और इस परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन आज भी वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और कहीं ना कहीं उसे उसकी जो फरियाद है उसको सुना नहीं जा रहा है। हालांकि पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है, लेकिन प्रशासन को उनकी जो मांगे हैं उन पर भी गौर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए डिबशा है, छोटी उदई है, उसमें पीने के पानी की भी जो किल्लत बनी हुई है साहब, ये बड़ा दर्द है। उन लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं में इन गाँवों को क्यों नहीं जोड़ा जाता है। पीने के पानी के लिए वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास में। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि विधायक महोदय का खुद का अपना क्षेत्र है वो, तो वहाँ के लोगों से क्या गुरेज है साहब। जाकर के मिलो तो सही, एक बार बात तो करो, पता तो चले कि प्रॉब्लम है कहाँ। और अगर आपने इरादा कर लिया तो बिल्कुल आप कर देंगे सर। मुझे मालूम है कि रामकेश जी के पास में अगर वो ठान लेंगे तो काम को कर लेंगे, लेकिन वो ठाने तो सही। अपने लोगों के बीच में अगर कोई तलखी आ भी जाती है तो बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा उन चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है। बीकेएस मीणा के परिवार से आज हम मिले। यकीन मानिए मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ था जब उनकी माता जी से मैं मिला कि उस महिला के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं साहब, और उसकी छाती में अपने इकलौते चिराग को खोने का जो दर्द है ना, वो आज भी उनकी आंखों से छलकता है। वो एक शब्द नहीं बोल पाई लाइव के दौरान, एक शब्द, क्योंकि रह रह करके उन्हें अपने बेटे की याद आती है कि एक माँ के सामने उसके बेटे को सरेआम गोली मार दी गई और उसका खून जो है ना वो आज भी उन्हीं सीढ़ियों पर बिखरा पड़ा है, उसके धब्बे आज भी वहीं मौजूद हैं और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो बेटा किसी का भी हो, परिवार किसी का भी हो, जब हम खोते हैं अपने किसी को तो वो दर्द लंबे समय तक टीस बन करके चुपता रहता है। और कहते हैं ना कि घाव चाहे भर जाएं पर निशान इतनी आसानी से नहीं छूटते साहब। तो निर्दोष था, कोई गुनाह नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसके जो अपराधी हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, परिवार को धमकी दे रहे हैं और वो इतनी बड़ी गैंग बना चुके हैं कि क्या पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। ये मानने में नहीं आता साहब कि पुलिस चाहे तो क्यों नहीं पहुंच सकती। और उम्मीद करते हैं कि खाकी अपना रसूख बरकरार रखेगी और खादी इस मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर खादी ने ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाया तो मुझे लगता है कि खादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाकी है, और खाकी अगर चालेगी ना साहब तो ये अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे ज़रूर होंगे। चलिए, ये गंगापुर की तमाम खबरें थी। शीतलहर का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है साहब। गंगापुर शहर में सर्दी खूब रूज पर है, खूब शबाब पर है। बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। कोरोना के सिम्टम्स कम से कम नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना भी जो है अब गर्त में समा रहा है, आगोश में समा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये कोरोना वाला राक्षस है ना साहब, ये भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। सभापति का चयन लगभग हो चुका है, उपसभापति 21 तारीख को चुन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 जनवरी की जो सुबह आएगी 2021 में, वो शहर के लिए बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं लेकर के आएंगी। और उम्मीद ये करते हैं कि 1 जनवरी से ये शहर वापस खूबसूरत बनेगा, सुंदर बनेगा और इस शहर का विकास होगा और लोगों के जितने सपने आंखों में तैर रहे हैं वो यथार्थ पर धरती पर उतरेंगे और लोगों के सपने पूरे होंगे और ये शहर फिर से सजने और संवरने लगेगा। इनके चौराहों पर फिर से फवारे चलने लगेंगे, रोड लाइटें जलने लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे फिर से काम करने लगेंगे और कुशालगढ़ परियोजना जैसी बड़ी परियोजना है उसको मूर्त रूप मिलेगा। वह बोटिंग चलेगी, लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय गुजार पाएंगे। बातें हैं साहब, बातों का क्या है, कहते हैं ना कि चेहरे हैं और अक्सर भीड़ में खो जाया करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कमेंट्स डालते रहें। और हाँ, अच्छे अगर कमेंट्स ना डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से बुरे कमेंट्स कभी ना डालें। ये याद रखिए, ये जी न्यूज़ पोर्टल का प्लेटफॉर्म है, आपका व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ भी कह दें या बक दें। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। बस इतना जानते हैं कि जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी उसी की बनती है कि आप कितने कामों को करते हैं और कितनों को नहीं करते हैं। कुल मिला करके ये है कि मेरी गोली का असर बहुत अच्छा चल रहा है और अभी गले में दर्द नहीं है, तो मैंने आपको ये सारी लाइव सुनाई। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।